हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी एंडी क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमपी पुलिस के लिए आपकी साइंस की 5000 प्लस क्वेश्चन, 5000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन की एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है हमारे चैनल पे। ठीक है, आज इसका पार्ट सेकंड है। अगर किसी ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है फ्रेंड्स, तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से इसका पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं। तो अगर अभी तक आपने पढ़ना शुरू नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि समय निकल जाएगा, फिर आप लोगों को मौका शायद ना मिले तैयारी करने का। चलिए देखते हैं आगे बढ़ने से पहले अपने बारे में बता दूं तो फ्रेंड्स, मैं हूं ARI नूतन खरे। ठीक है, कि मेरी पोस्ट का नाम है, मेरी जॉब जो गवर्नमेंट जॉब है वो व्यापम का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके ही लगी थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है साइंस की, ठीक है, ये प्रैक्टिस सीरीज़ है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, कोई भी एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस के आपको इसमें नहीं दिए जाएंगे। अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं एक्सप्लेन करके, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी हमारे ऑफिशियल चैनल न्यू डायमंड क्लासेस की। ठीक है फ्रेंड्स, न्यू डायमंड क्लासेस जिसपे हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं, जिसमें साइंस पढ़ाया जाता है, सारे ऑप्शंस को एक्सप्लेन करके पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ साइंस पढ़ना है, आपने पढ़ ली है, आपको प्रैक्टिस करना है, तो ये वाली सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन है, लंबे पेड़ों में पानी और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी बल होता है। ठीक है, ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, आसंजक बल, चूषण बल, चुंबकीय बल। देख लेते हैं इसका सही उत्तर फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, लंबे पेड़ों में पानी और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी बल चूषण बल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक निकाय को एक दूसरे निकाय पर से ले जाया जाता है तो घर्षण बल निम्न पर विकसित होता है। चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, दो निकायों के संपर्क की सतह पर। ठीक है, जब एक निकाय को एक दूसरे निकाय पर से ले जाया जाता है तो घर्षण बल दो निकायों के संपर्क की सतह पर विकसित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संपर्क बल के लिए एक उदाहरण है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पेशीय बल। ठीक है, संपर्क बल के लिए एक उदाहरण है पेशीय बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बल के लिए उपयुक्त नहीं है। देख लेते हैं आंसर। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है, यह निकाय के रासायनिक संयोजन को बदल सकता है। ठीक है, कौन सा कथन बल के लिए उपयुक्त नहीं है, तो यह निकाय के रासायनिक संयोजन, ठीक है, को बदल सकता है, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निकाय पर बल का अनुप्रयोग सक्षम बनाता है। ठीक है, देख लेते हैं उत्तर। तो ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल सही है, एक निकाय पर बल का अनुप्रयोग सक्षम बनाता है गति को शुरू करने के लिए, गति को रोकने के लिए, साथ ही साथ निकाय के आकार को बदलने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, एक धागा स्ट्रिंग 2 सेकंड में 300 बार कंपन करता है, कंपन की आवृत्ति है। तो फ्रेंड्स, आपको जो हमारे ऑफिशियल चैनल न्यू डायमंड क्लासेस पे साइंस पढ़ाई जाती है, उसमें न्यूमेरिकल से लेकर हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया जाता है, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराना आपको बताया गया है। अगर आप में से किसी को भी साइंस पढ़नी है या न्यूमेरिकल सॉल्व करने सीखने हैं, ठीक है, तो आप हमारा ऑफिशियल चैनल न्यू डायमंड क्लासेस, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ आपको साइंस के लाइव क्लासेस मिल जाएगी। डेली लाइव क्लास लगती है साइंस की, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, ये एक सीरीज से प्रैक्टिस सेट के तौर पर है। चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक गतिमान बस रुक जाती है जब उसका इंजन बंद कर दिया जाता है, इसका कारण है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सा, टायर और सड़क के बीच लगने वाला घर्षण बल। एक गतिमान बस रुक जाती है जब उसका इंजन बंद कर दिया जाता है, इसका कारण क्या है? तो टायर और सड़क के बीच लगने वाला घर्षण बल। चलिए अगला क्वेश्चन, दूरी समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। ठीक है, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण। तो देख लेते हैं सही उत्तर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, चाल। दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? तो चाल प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इसका ग्राफ भी बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है, जब कोई वस्तु स्थिर है तो दूरी समय का ग्राफ होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, समय अक्ष के समांतर सीधी रेखा। ठीक है, जब कोई वस्तु स्थिर होती है, रेस्ट पर होती है, तो दूरी समय का ग्राफ क्या होगा? तो वो होगा समय अक्ष के समांतर सीधी रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। I = V/R, यह समीकरण किस नियम से लिया गया है? देख लेते हैं इसका उत्तर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ये ओम्स का नियम होता है, ओम्स रूल होता है। I = VR। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक निकाय का वेग निम्न द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, निकाय के आकार को बदलकर। ठीक है, एक निकाय का वेग निकाय के आधार को बदलकर परिवर्तित नहीं किया जा सकता। चलिए अगला क्वेश्चन, कड़ी ठंड में झील पृष्ठ हिमशीतित होता है परंतु तल में जल द्रव होता है, इसका कारण क्या है? चलिए देख लेते हैं उत्तर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर अ, बर्फ ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, चलिए ये एमपीएस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेपर क्वेश्चन किस पेपर में आया है वो भी मेंशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य के शरीर का ताप होता है, देख लेते हैं सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर बी 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप के फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस पैमाने बराबर मान दर्शाते हैं। चलिए -40 डिग्री पर, 0 डिग्री पर, 100 डिग्री पर या 32 डिग्री पर। चलिए तो देख लेते हैं इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए -40 डिग्री पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परम शून्य ताप होता है, देख लें -273 डिग्री केल्विन, 273 सेल्सियस, 273 सेल्सियस या -273 फ़ारेनहाइट। चलिए देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड -273 सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तांबा ऊष्मा और विद्युत का, ठीक है, ऑप्शन है सुचालक है, कुचालक है, अर्धचालक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तांबा ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पानी का प्रयोग कारों, बसों, ट्रकों के इंजन को ठंडा करने के लिए किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पानी का निम्न विशिष्ट ताप होता है, उच्च विशिष्ट ताप होता है, निम्न शयनता होती है, उच्च शयनता होती है। चलिए देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही उत्तर है, उच्च विशिष्ट ताप होता है। ठीक है, पानी का प्रयोग कारों, बसों, ट्रकों के इंजन को ठंडा करने के लिए किया जाता है क्योंकि पानी का उच्च विशिष्ट ताप होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, 4 कथन है, उसमें से आपको बताना है। धातु अच्छे चालक नहीं होते हैं, कुछ चालक अन्य चालकों की तुलना में अच्छी तरह ऊष्मा का चालन करते हैं,
दो धातुओं के संपर्क में नहीं होने पर भी ऊष्मा एक धातु से दूसरे धातु तक चालित हो सकती है। जब दो धातु छड़ें एक दूसरे के संपर्क में रखी हो तब उनके समान ताप पर होने पर भी ऊष्मा एक दूसरी छड़े की ओर प्रवाहित हो सकती है। देख लेते हैं इसका सही उत्तर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल सही है, इसमें बाकी तीनों गलत है। कुछ चालक अन्य चालकों की तुलना में अच्छी तरह ऊष्मा का चालन करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऊष्मा के नियम निम्न द्वारा दिए गए हैं। फैराडे, जूल, ओम, मैक्सवेल। देख लेते हैं इसका सही आंसर। ऊष्मा के नियम निम्न द्वारा दिए गए हैं। फैराडे, जूल, ओम, मैक्सवेल। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक विद्युत सेल में क्या होता है? चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर। तो ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल सही है। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, एक विद्युत सेल में क्या होता है? तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। चलिए ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक तंतु लैंप फिलामेंट लैंप में क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर द विद्युत ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल यह ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि वस्तु क्या है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है आवेशित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइव तार व उदासीन तार के बीच विभव अंतर होता है। चलिए देख लेते हैं उत्तर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है 220 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धातु चालक में विद्युत धारा किसकी गति से बहती है? देख लेते हैं उत्तर। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रॉन। एक धातु चालक में विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन की गति से बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत फ्यूज तार में क्या सारहीन है? इसकी लंबाई, इसका विशिष्ट प्रतिरोध, इसकी त्रिज्या या इसमें बहने वाली धारा? तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसकी लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। एलईडी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चलिए देख लेते हैं क्या होगा उसका उत्तर। तो ऑप्शन नंबर 4, वे विभिन्न रंगों में उपलब्ध नहीं होते हैं। ठीक है, एलईडी के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो वे विभिन्न रंगों में उपलब्ध नहीं होते हैं, ये गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है। चूने का पानी में डैश है। ठीक है, तो आपको बताना है चूने के पानी में क्या है। तो देख लेते हैं इसका सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी एवं NaCl के मिश्रण को पृथक्कृत किया जा सकता है। देख लेते हैं इसका सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, वाष्पन द्वारा। पानी एवं NaCl के मिश्रण को अलग किया जा सकता है, तो वाष्पन द्वारा इनको अलग किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना प्रतिशत होता है? 40, 45, 50, 55%। देख लेते हैं इसका सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर बा इसका सही आंसर है 45%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शुष्क बर्फ है। ठोस जल, ठोस वायु, ठोस नाइट्रोजन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। देख लेते हैं इसका सही उत्तर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर द ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर है। शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
शुष्क बर्फ का घनत्व होता है जल से कम, जल से अधिक, जल के समान, कहा नहीं जा सकता। देख लेते हैं इसका उत्तर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आ, जल से कम। शुष्क बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी अम्लीय विलयन में पीला रंग देता है और क्षारीय विलयन में गुलाबी रंग देता है, तो यह पहली हल्दी का प्रयोग किसके रूप में प्रदर्शित करता है? अम्ल, क्षार, सूचक, लवण। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर सा, सूचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन है उदासीन, क्षारीय, दुर्बल अम्लीय, प्रबल अम्लीय। देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर बा, क्षारीय। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, आप ये भी पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना नहीं भूलेंगे, जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ट्रिकी एंटी क्लासेस को, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देंगे। साथ ही सब्सक्राइब करेंगे हमारा दूसरा चैनल न्यू डायमंड क्लासेस, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर लाइव क्लासेस आप पढ़ना चाहते हैं MP पुलिस के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, सैपोनिफिकेशन प्रक्रिया में कौन सा अल्कोहल प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए ईस्टर, ग्लाइसोरेट, एसीटोन या मोर्टार। देख लेते हैं इसका सही उत्तर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर है, ग्लाइसेरोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साबुन है, ठीक है, आपको बताना है साबुन क्या है। तो देख लेते हैं, सोडियम स्टेरेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, एक साबुन का विलयन होता है अम्लीय, क्षार, क्षारीय, उदासीन या कोई नहीं। देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर बा, क्षारीय इसका सही उत्तर है। एक साबुन का विलयन होता है क्षारीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्थायी कठोरता निम्न की उपस्थिति के कारण होती है। चलिए देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर द कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 2 के द्वारा की उपस्थिति के कारण होती है अस्थायी कठोरता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? जल की कठोरता को इसके साबुन के साथ व्यवहार के द्वारा दर्शाया जाता है। अस्थायी कठोरता Ca व Mg के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेटों की उपस्थिति के कारण होती है। स्थायी कठोरता को जल को उबालकर दूर किया जाता है। चलिए देख लेते क्या होगा इसका सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर द सही नहीं है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो गया क्योंकि सत्य नहीं है पूछा था, बाकी ऊपर के तीनों ऑप्शन सही है। चलिए देख लेते हैं। कठोर जल में अस्थायी और स्थायी कठोरता दोनों निम्न के द्वारा हटाई जा सकती है। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है Na2CO3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम स्टेरेट का ध्रुवीय समूह है। देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सा COO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में क्या सोल्डर का मिश्र धातु है? ऑप्शन है टीन तथा लेड, लोह और निकर, कॉपर और जिंक या कॉपर और टिन। तो देख लेते हैं इसका सही उत्तर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आ इसका सही उत्तर है। सोल्डर का मिश्र धातु है तो टीन तथा लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? नीला थोथा, कांस्य, प्लास्टर ऑफ पेरिस या अश्मित चूना? देख लेते हैं सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर बी कांस्य मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई सूची से मिश्र धातु को पहचानें। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बा इसका सही उत्तर है 916 सोना। टाका तार किसकी एक मिश्र धातु है? देख लेते हैं सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर सा कॉपर और एल्युमिनियम। टाका तार कॉपर और एल्युमिनियम की मिश्र धातु है। चलिए अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? ऑप्शन है आयरन और क्रोमियम, आयरन और निकल, आयरन निकल क्रोमियम या निकल क्रोमियम। देख लेते हैं सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर सा आयरन निकल और क्रोमियम की मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। अगला क्वेश्चन, एक मिश्र धातु है, देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर आ एक सजातीय मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस धातु के मिश्र धातु को विमान और ऑटोमोबाइल इंजन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? देख लेते हैं। तो लोहा, एल्युमिनियम, पारा, तांबा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बा एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्पात में होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट 0.1 से 2% तक कार्बन। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट, मिश्र धातु इस्पात में क्रोमियम होता है जो जंग के प्रति अवरोध का कार्य करता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बा स्टेनलेस स्टील के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील के बर्तन तांबे के आधार के साथ दिए जाते हैं क्योंकि? ऑप्शन नंबर सा इसका सही उत्तर है कॉपर स्टेनलेस स्टील की तुलना में बेहतर संवाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम धातु के किस भौतिक गुणधर्म के कारण हम उसका प्रयोग चॉकलेट, टॉफी और औषधीय गोलियों के एल्युमिनियम पन्नी आवरण के तौर पर कर पाते हैं? राइट आंसर है इसका आघातवर्धनीयता। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस गैस से रजत संचारित हो जाती है? तो ऑप्शन नंबर द हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा धातु तांबे सल्फेट विलयन से तांबे को जमा कर सकता है? लोहा, कैल्शियम, टाइटेनियम, लोहा। ठीक है, देख लेते हैं सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर आ सही उत्तर है लोहा। तांबे सल्फेट विलयन से तांबे को जमा कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीमोनी का अयस्क कौन सा है? देख लेते हैं इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर बी स्टिपनेट। ठीक है, एंटीमोनी का अयस्क कौन सा है? तो वो है स्टिपनेट। ठीक है फ्रेंड्स, ये चल रही है हमारी साइंस की 5000 क्वेश्चंस की सीरीज, 5000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। ठीक है, और जल्दी आने वाली है आप लोगों के लिए। ठीक है, एमपी जीके और जीके जीएस के 5000 के क्वेश्चन की सीरीज। ठीक है, वो भी इसी चैनल पे। ठीक है, वो भी मैं ही आपको पढ़ाऊंगी और वो भी इसी तरीके के वीडियो होंगे जिसमें आपको एक ही वीडियो में ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो हम एमपी जीके जीके जीएस की भी ऐसी सीरीज लाने वाले हैं जिसमें 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको उस सीरीज़ में मिलेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी आप शेयर कर सकते हैं शेयर करें, ताकि जल्दी से इस चैनल पे भी हम लाइव क्लासेस शुरू कर सकें और ये जो वीडियो आपको रिकॉर्डेड मिल रहे हैं ये आपको लाइव मिलना शुरू हो जाए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अयस्क के संकेंद्रण की विधि जो अयस्क तथा अशुद्धियों के बीच में अंतर का प्रयोग करती है उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? चलिए देख लेते हैं।
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, नेविगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन के दौरान नया पदार्थ बनता है? पिघलना, ऊर्ध्वपातन, वाष्पन, जंग लगना। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर द, जंग लगना इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, जंग लगना संपन्न होता है, देख लेते हैं इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर सा, नम वायु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धातु M के ऑक्साइड का सूत्र M2O3 है, तो इसके नाइट्राइड का सूत्र होगा। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है Mn। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बड़ी रक्त वाहिका जो हृदय से शरीर के अन्य भागों को रक्त पहुंचाते हैं, ठीक है। ऑप्शन है नाड़ी, धमनी, कोशिका, नस। देख लेते हैं इसका सही उत्तर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ब, धमनी इसका सही उत्तर है। एक बड़ी रक्त वाहिका जो हृदय से शरीर के अन्य भागों को रक्त पहुंचाते हैं, तो राइट आंसर है धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रक्त किसमें बंद होता है? ऑप्शन है कंकाल में, शिरा कोटर में, वाहिनियों में या हृदय में। देख लेते हैं सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर सा, वाहिनियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जंतुओं के किस वर्ग में हृदय ऑक्सीजन रहित रक्त को पंप करता है? मछलियों में, रेप्टिलियों में, पक्षियों में या एम्फीबियों में। देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर आ, मछलियों में, ठीक है। मछलियों में जंतुओं के किस वर्ग में? तो मछलियों में हृदय ऑक्सीजन रहित रक्त को पंप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों का आवरण है, देख लेते हैं इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्लूरा। फेफड़ों का आवरण है प्लूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों से आने वाले रक्त में डैश की मात्रा फेफड़ों में प्रवेश करने वाले रक्त की तुलना में अधिक होती है। सही उत्तर देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, CO2। फेफड़ों से आने वाले रक्त में CO2 की मात्रा फेफड़ों में प्रवेश करने वाले रक्त की तुलना में अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में प्रवेश करता है। देख लेते हैं सही उत्तर। ऑप्शन नंबर बाय आलिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वाहिका सामान्यतः यूरिया की अधिक मात्रा ले जाती है? देख लेते हैं इसका सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर ब, यकृत शिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकुंचक एवं प्रसारक दाब का अंतर है, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक। देख लेते हैं सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर ब, नाड़ी दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्रावन को कहते हैं एंजाइम, हार्मोन, उत्प्रेरक या शर्करा। देख लेते हैं उत्तर। तो ऑप्शन नंबर बा इसका सही उत्तर है हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शैशव और बाल्य अवस्था में थायराइड ग्रंथि का बड़ा हुआ होना कम वृद्धि या मानसिक मंदता की स्थिति को क्या कहते हैं? देख लेते हैं उत्तर। तो ऑप्शन नंबर ए, घींगा। ठीक है, घींगा इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप प्रश्नों के प्रकार के बारे में हल्के से भय के साथ परीक्षा कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इस क्षण आपकी कौन सी अंतःस्राव ग्रंथि सबसे ज़्यादा सक्रिय होगी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर द इसका सही उत्तर है अधिवृक्क ग्रंथि। यहां से आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हमारे शरीर में कुछ रासायनिक पदार्थों का स्राव करती हैं, डैश कहलाती हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है अंतःस्राव या हार्मोन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्रावन को कहते हैं। तो फ्रेंड्स सही उत्तर है हार्मोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वृद्धि हार्मोन इसके द्वारा स्रावित होते हैं। देख लेते हैं राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन। आयोडीन हार्मोन का एक महत्वपूर्ण घटक है जो इसके द्वारा उत्पादित होता है। देख लेते हैं सही उत्तर। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है अफ्टू ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी ग्रंथि शरीर में ताप को नियंत्रित करने का कार्य करती है। देख लेते हैं इसका आंसर। आंसर देखने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है फ्रेंड्स तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, ठीक है। और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें। साथ ही एमपी पुलिस की तैयारी आप अगर हमारे साथ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमारे ऑफिशियल चैनल न्यू डायमंड क्लासेस पे एमपी पुलिस के लिए लाइव क्लासेस चलती है। संडे टू संडे करंट अफेयर की क्लास लगती है, ठीक है, जिससे मैं ही पढ़ाती हूँ। और भी क्लासेस आपकी लगती है जैसे साइंस, एमपी जीके, जीएस की डेली 3 आवर्स की क्लास लगती है, वो भी लाइव। तो आप जुड़ सकते हैं, 3 बजे इसका टाइम रहता है, ठीक है। ये सारी क्लासेस आपको लाइव मिलेगी न्यू डायमंड क्लासेस पे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप डेली एमसीक्यूज करंट अफेयर्स के पढ़ना चाहते हैं तो उसकी क्लास भी जल्दी शुरू हो जाएगी। तो आप न्यू डायमंड क्लासेस को साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप एमपी पुलिस की तैयारी हमारे साथ कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सा हाइपोथैलेमस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आनुवंशिकता नियंत्रण के घटकों के लिए जिन पद का चयन ने किया है। देख लेते हैं उत्तर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर द डब्ल्यू जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंडल ने मटर के पादपों में कितने प्रकार के विषम लक्षणों को निर्धारित किया था। देख लेते हैं सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर 7। अगला प्रश्न। एकल लक्षण के साथ संकरण प्रयोग करना कहलाता है। सही उत्तर है एकल संकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक युग्मक होते हैं एक जीन के 2 युग्म विकल्पी, एक जीन का 1 युग्म विकल्पी, एक जीन के सभी युग्म विकल्पी, उपरोक्त में से कोई नहीं। देख लेते हैं सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर 12 एक युग्मक में होते हैं एक जीन का 1 युग्म विकल्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंडल ने किस पर कार्य किया। ठीक है, देख लेते हैं सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर आ पाइसम। अगला प्रश्न। अचानक होने वाले वंशागत परिवर्तन कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बा उत्परिवर्तन। अगला प्रश्न। मनुष्य के लिंग का निर्धारण होता है। ऑप्शन नंबर आ लिंग गुणसूत्र जो पिता से स्थानांतरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव में कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है। देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बा एपिग्लोटिक्स। अगला प्रश्न। आकाश ने मांसपेशी की स्थायी स्लाइड देखी, कौन सा अपघटक स्लाइड में नहीं होगा। देख लेते हैं सही उत्तर। तो द्रुमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन। संजय ने एक स्थानीय स्लाइड देखी और पाया कि धारियां हैं लेकिन कोशिकाएं दीवार नहीं है। यद्यपि उसने बहुत सारे केंद्रक पाए, इस तरह यह माना जा सकता है कि यह तैश है। देख लेते हैं इसका उत्तर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रेखित मांसपेशी तंतु है। अगला प्रश्न। एक दूसरे के साथ तिरछी शाखाओं द्वारा जुड़ी हुई शाखित रेखित तंतु है। हृदय पेशी तंतु, रेखित पेशी तंतु, अरेखित पेशी तंतु या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर आ, हृदय पेशी तंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तीनों काना, निहाई और रकाल किसके भाग हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सा, मानवीय कान के भाग। अगला प्रश्न, गंभीर अभ्यास के दौरान पेशी एंटन इसके संचयन के कारण होते हैं? देख लेते हैं सही उत्तर, ऑप्शन नंबर द, केवल लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःश्वसन के दौरान पसलियां बाहर की ओर जाती है, अंदर की ओर आती है, ऊपर की ओर जाती है, ऊपर और अंदर की ओर जाती है? देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर आ, बाहर की ओर जाती है। अंतःश्वसन के दौरान पसलियां बाहर की ओर जाती है। एक गर्म पानी से स्नान या मालिश मांसपेशियों में ऐंठन दूर कर सकती है, कारण दीजिए। तो देख लेते हैं, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सा, मसाज या गर्मी प्रभावित हिस्से से रक्त आपूर्ति को सुधारते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संलग्न अस्थि अटैच बोन को साथ खींचकर संधि को बंद करना कहलाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बा, आकुंचन। अटैच बोन को साथ खींचकर संधि को बंद करना आकुंचन कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न, पट्टीदार पेशी के विषय में असत्य कथन चिन्हित करें। अस्थियों से जुड़ी हुई, ऐच्छिक, अनैच्छिक, धारीदार। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सा इसका सही उत्तर है, मतलब गलत कथन क्या है पट्टीदार पेशी के लिए कि वह अनैच्छिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो यहीं इसी के साथ आज के क्वेश्चंस हमारे ख़त्म होते हैं। ठीक है, चलिए करंट अफेयर के, जैसा मैंने आपको बताया, तो करंट अफेयर की क्लास हर संडे, एवरी संडे, ठीक है, हर संडे रात 9 बजे, ठीक है, हमारे ऑफिशियल चैनल न्यू डायमंड क्लासेस पे चलती है, जो कि इस संडे क्लास 2 इसकी हो चुकी है। ठीक है, ऐसे करंट अफेयर पढ़ाए जाते हैं जो आपको व्यापम के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। चलिए, और शेयर करना ना भूलें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, साथ ही हम शुरू करने वाले हैं एमपी जीके जीएस की, एमपी जीके और जीके जीएस की 5000 क्वेश्चन की सीरीज़ भी हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको वो इसी चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं ये सारी क्लासेस आपको लाइव मिले तो जल्दी से जल्दी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि इस पे लाइव आएँ और आपको ये सारी क्लासेस लाइव मिल सकें। थैंक यू।